हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम 12th क्लास मैथ में चैप्टर 3 आव्यूह को पढ़ेंगे। इसमें हम केवल उन्हीं टॉपिकों को लाइटली लेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसमें आव्यूह को जानते हैं कि आव्यूह क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग क्या हो जाएगा आपका, आव्यूह। आव्यूह क्या होता है, किसी संख्याओं का, यानी संख्याओं या फलनों को अगर हम किसी आयताकार फ्रेम में रखें तो क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। किसी भी संख्या को हम या फलनों को एक आयताकार क्रम विन्यास में अगर रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो क्या डिफरेंस हो जाएगी, आव्यूह संख्याओं या फलनों, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, क्रम विन्यास है। आव्यूह क्या है, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, जिसमें इसमें कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर हम a बराबर लें, -2 है, 5 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये हमने 6 पद लिए, जिसको हमने क्या लिया, एक आयताकार क्रम में भी इसको विन्यासित कर दिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। आव्यूह में जो आव्यूह हम जो लिखते हैं वो बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। और आव्यूह को जो प्रदर्शित करते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। और जो आव्यूह के अवयव होते हैं उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर से व्यक्त करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो आव्यूह है उसको बड़े कोष्ठक में रखेंगे। आव्यूह को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बड़े कोष्ठक से। और जो आव्यूह को प्रदर्शित करेंगे हम वो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। और जो उसके अवयव होंगे उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर से। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ इसमें जैसे हम इस प्रकार से चलते हैं तो इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। तो एक क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, क्षैतिज स्थान होगा, और ये क्या होगा, ऊर्ध्वाधर स्थान होगा। ठीक, एक क्या होगा हमारा क्षैतिज स्थान और एक ऊर्ध्वाधर स्थान है। तो ये क्या होगा, हमारा क्षैतिज स्थान होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। ये क्या कहलाएंगे, हमारी रो। मतलब जिस प्रकार से जो लेंगे वो रो कहलाएंगी। और यहाँ जो आएंगे वो हमारे क्या आएंगे, कॉलम आएंगे। ये हमारी रो हो गई, और इधर हमारे क्या आएंगे, कॉलम आएंगे। क्या आएंगे, कॉलम आएंगे, कॉलम आएंगे, कॉलम आएंगे। एक तरफ हमारी रो आएंगी और एक तरफ हमारे क्या आएंगे, कॉलम आएंगे। कॉलम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। और रो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। तो आव्यूह, जैसे हम एक और आव्यूह की बात करते हैं तो v इक्वल टू, सपोज मान लीजिए 3 2 1 4 3 2 1 5 4, ये हो गए। तो यहाँ पर ये हमारे क्या कहलाएंगे, रो कहलाएंगे। मतलब इसको हम R1 से लिखेंगे, इसको R2 से लिखेंगे, इसको R3 से। इधर हमारे कॉलम हो जाएंगे, C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। रो 1 मतलब R1 R2 R3 C1 C2 C3 हो जाएंगे। तो ये हमारी पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरा स्तंभ हो गया। तो इस तरह से हम पंक्ति और स्तंभ को लिखते हैं। अब यहाँ पर आती हैं इसकी कोटियां, आव्यूह की कोटियां। आव्यूह की कोटियां क्या होती हैं उसको समझेंगे।
अवयव की कोटि। अवयव की कोटि। अवयव की कोटि में जो पंक्तियां थी, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और, देखिए अवयव की जो कोटि होगी उसको हम कैसे लिखेंगे। तो अभी जो आपने अवयव की डेफिनेशन में पढ़ा, अवयव में क्या थी, पंक्ति थी और स्तंभ थे, रो और कॉलम। तो उन दोनों की अगर हम गुणा कर दें तो क्या कहलाएगी, उसकी कोटि कहलाएगी। दोनों की अगर हम गुणा कर दें तो उसकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी अवयव की। अब बात ये आती है कि गुणा में हमें पहले लेना किसको है, पंक्ति को लेना है कि स्तंभ को लेना है। तो उसमें अगर हम जो गुणा करेंगे पंक्ति और रो की, तो सबसे पहले हम पंक्ति लेंगे, उसके बाद किसको लेंगे, रो को लेंगे। पहले किसको लेना है, पंक्ति को। जैसे अगर m पंक्तियां और n स्तंभों वाले, n स्तंभों वाले किसी अवयव की कोटि, किसी अवयव की कोटि क्या होगी, m गुणा n, m गुणा n। अगर किसी अवयव में m पंक्तियां और n स्तंभ हो तो उस अवयव की कोटि क्या कहलाएगी, m गुणा n होगी। क्या होगी, m गुणा n होगी। अब अगर हम किसी m गुणा n अवयव का कोई क्रम विन्यास अगर लें तो क्या हो जाएगा, किसी m गुणा n अवयव का, m गुणा n अवयव का आयताकार क्रम विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास क्या होगा, आयताकार क्रम विन्यास। तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो गया, हमारा अवयव का सिंबल हो गया। ये क्या हो गया, हमारा अवयव का सिंबल। अभी आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो अवयव है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एस, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, और जो उसके अवयव होंगे उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से। तो यहाँ पर जैसे हमने ये पहला अवयव लिया तो इसको हम क्या लिखेंगे, A11, क्या लिखेंगे, A11। अगर इसका हम दूसरा लेटर लेंगे तो क्या होगा, A12। हमने इसको A12 ही क्यों लिखा, A21 क्यों नहीं लिखा। तो आपको ये बताया अभी कि पंक्तियां जो लेंगे वो पहले लेते हैं, कोटि इसकी लिखते हैं तो, और स्तंभों को क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, पहली पंक्ति चल रही है तो इसमें पंक्ति को हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे और स्तंभ को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बाद में। ये इसका पहला स्तंभ हो गया, इसका दूसरा स्तंभ हो गया। इसी प्रकार से A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हो गया। इसी प्रकार से डॉट डॉट ये चलता रहेगा आगे, और ये क्या आ जाएगा, A1 जे लेंगे इसको, डॉट 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 कितना हो जाएगा, A1 N हो जाएगा, A1 N हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको, ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई। अगर दूसरी रो की बात करेंगे तो अब दूसरी रो में क्या आ जाएगा, हमारा A21 आ जाएगा। कितना आएगा, A21, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या आएगा, हमारा A22 आ जाएगा, ये A23 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, A2J हो जाएगा, डॉट 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 A2N हो जाएगा। मतलब हमारा, हमने यहाँ पर समझने के लिए सेकंड पहले लिया है, मतलब 2 पहले लिया है क्योंकि ये दूसरी रो है, और पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, J स्तंभ और N स्तंभ, ये हो गया। इसी प्रकार से हम A31 लेंगे, A32, A33, और ये डॉट 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 क्या आ जाएगा हमारा, A3J।
डॉट 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 कितना हो जाएगा, A3n हो जाएगा। अब जैसे हमने इधर लिया है वैसे हम इसको नीचे भी इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या हो जाएगा, A। जैसे हमने यहां पर 1j लिया था, 2j लिया था, 3j लिया था, अब यहां पर 1 2 3 और यहां कितना आ जाएगा हमारा, ये उधर हमने जे लिया था और इधर पंक्तियों हम किससे लेंगे, आई से, क्योंकि इधर पंक्तियों की संख्या बढ़ रही है, उधर हमारी कॉलम की संख्या बढ़ रही थी। तो AI1 हो जाएगा, इधर डॉट डॉट क्या हो जाएगा हमारा, AI2 हो जाएगा, इधर डॉट डॉट क्या हो जाएगा हमारा, AI3 हो जाएगा, इधर डॉट डॉट क्या हो जाएगा हमारा, AIJ हो जाएगा, और इधर डॉट डॉट क्या हो जाएगा हमारा, AIN हो जाएगा, AIN हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसको नीचे की ओर अगर चलते रहें, नीचे की ओर अगर चलते रहें तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, AI मतलब AM1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा हमारा, AM2 हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा, AM3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, AMJ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, AMN हो जाएगा, क्या होगा, AMN हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, M गुणा N क्रम का अवयव हो गया। जो अवयव आया निकल के, इसकी कोटि क्या होगी, M गुणा N होगी। क्या होगी कोटि इसकी, M गुणा N, इसकी कोटि हो जाएगी। तो इस तरह से हम अवयव को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम हो गया। मतलब रो को हमें पहले दर्शाना है और कॉलम को हमें किस में दर्शाना है, बाद में दर्शाना है। कॉलम को हमें बाद में दर्शाना है। तो हम इसको, इसका एक शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं या करके, A बराबर, मतलब जो अवयव था वो कैपिटल A था हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं A बराबर AIJ, और कितना हो जाएगा, M गुणा में N, AIJ M गुणा में N, क्या हो जाएगा, AIJ M गुणा में N। तो यहां पर जो I का मान होगा, किसका, I की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर, किसके, 1 के बराबर या 1 से बड़ी, और M के बराबर या M से छोटी होगी, क्योंकि यहां पर जो I है वो पंक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से J की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 1 से बड़ी या 1 के बराबर, M से छोटी या M के बराबर, M से छोटी या M के बराबर। और जहां जो I J बिलोंग्स करेगा किसको, N को, N यहाँ पर क्या होंगे, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, N यहाँ पर क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या होंगी। तो जो I और J है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें आइए कुछ उदाहरण हम सॉल्व करते हैं। इससे एक क्वेश्चन है आपका, एक अवयव की हमें रचना करनी है। क्या है, एक अवयव की हमें रचना करनी है। मतलब यहां पर दे रखा है कि 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 क्रम के अवयव की रचना कीजिए, अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ इक्वल टू 1/2
1/2 और मोड में दे रखा है i माइनस का 3j, i माइनस का 3j। हमें क्या करना है, एक 3 गुणा 2 क्रम के अवयव की रचना करनी है और जिसके अवयव इसके अनुसार लेने हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या होगा, तो देखिए इसको हमें aij बराबर 1/2 मोड में i माइनस का 3j दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें इस 3 गुणा 2 क्रम के अवयव को मतलब अवयव होगा क्या ये दर्शाना है, पहले तो ये दिखाना है। तो क्या लेंगे, एक 3 गुणा 2 क्रम का अवयव, 3 गुणा 2 क्रम का अवयव a बराबर कितना हो जाएगा, a11 a12 a13 a12 a22 और a23, ये हो जाएगा। यहां पर इसका जो क्रम होगा वो कितना होगा, 3 गुणा 2 होगा। अभी आपको जब डेफिनेशन बताई थी तो क्या था, जब कोटि इसकी बताई थी आपको, तो पहले हम क्या लिखते थे, रो को लिखते थे, उसके बाद कॉलम लिखते थे। तो यहाँ 2 कॉलम है और 3 रो है, कितने, 2 कॉलम है और 3 रो है। अब यहां से हमें a11 a12 a13 a12 a22 a23 ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो आएगा वो a21 है और यहाँ पर a31 आएगा और ये जो आएगा वो a32 आएगा। ये आएगा a11 a12 a21 a22 a31 a32। फर्स्ट रो को पहले लिखा, सेकंड रो को पहले लिखा, थर्ड रो को पहले लिखा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 3 × में 2 हो जाएगा। अब हमें पहले इनके मान निकालने हैं। देखिए इसके मान निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, इसका। तो a11 बराबर, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वाली वैल्यू है वो i की है और ये वैल्यू किसकी है, j की है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 मोड में i का मान 1 3, j का मान भी कितना हो जाएगा 1 बराबर 1/2 माइनस का 2 अर्थात 2/2 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार से a12 का लेंगे 1/2 1 माइनस का 3 गुणा में 2, क्योंकि ये मान किसका है हमारा i का और ये मान यहाँ मैं लिख ही दे रहा हूँ i और j। तो ये i का हो गया, ये j का हो गया। तो i की जगह 1 रख दिया, j की जगह 2 रख दिया बराबर 1/2 1 माइनस का 3 दूनी 6, 5 बचेगा माइनस का, मोड से हटाएंगे तो कितना का 5/2 हो जाएगा। a21 1/2 माइनस 2 माइनस का 3 गुणा में 1 अर्थात 1/2 और कितना आएगा माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 में से 2 हटाएंगे माइनस का 1 अर्थात प्लस का 1/2 हो जाएगा। a22 बराबर 1/2 2 माइनस का 3 × में 2, 3 दूनी 6 में से 2 हटाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे अर्थात 4/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a कितना आएगा 3 1, तो 1/2 3 माइनस का 3 × में 1, ये कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। फिर क्या आएगा a32 अर्थात 1/2 3 माइनस का 3 × में 3 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 3 माइनस का 3 3 9 और 9 में 3 हटाएंगे 6 बचेंगे बटे 2 बराबर कितना हो जाएंगे 3। तो यहां से जो हमारा अवयव का मान निकल कर आएगा कितना आएगा, a11 का मान 1, a12 का मान 5/2, a21 का मान 1/2, a22 का मान 2, a31 का मान 0, a32 का मान 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 गुणा 2 क्रम का जो अवयव हुआ वो कितना हुआ 1 5/2 1/2 2 0 3 और इसका जो क्रम होगा वो कितना हो जाएगा 3 गुणा में
2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसमें बात करते हैं आव्यूह के प्रकार की। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? तो आव्यूह के प्रकार में जैसे हमने इसमें पंक्ति और कॉलम पढ़ा, क्या पढ़ा? पंक्ति और कॉलम। तो यहां पर जो एक तो हमारा पंक्ति आव्यूह हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा? स्तंभ आव्यूह हो जाएगा। तो पंक्ति आव्यूह में कैसे लेंगे और स्तंभ में हमें क्या लेना है? तो आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, जैसे पहला प्रकार है इसका स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको नोट नहीं कराऊंगा, केवल मौखिक इसको समझ लेंगे। क्या है? एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक ही स्तंभ हो। क्या हो? उसमें केवल क्या हो? एक ही स्तंभ हो। स्तंभ आव्यूह में क्या होगा? एक ही स्तंभ होगा। दूसरा क्या होगा? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल क्या हो? एक ही पंक्ति हो। इसमें एक स्तंभ होगा केवल, इसमें केवल क्या होगी? एक पंक्ति होगी। इसमें एक पंक्ति, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो वो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। एक स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल क्या हो? एक स्तंभ हो वो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे a बराबर 1 2 3 4, इसमें केवल एक स्तंभ तो स्तंभ आव्यूह। एक बराबर a बराबर 1 2 3 4, एक पंक्ति तो पंक्ति आव्यूह। नंबर 3 इसमें है वर्ग आव्यूह। क्या है? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में क्या होगा? अगर आव्यूह में स्तंभ और पंक्ति दोनों की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। अगर किसी आव्यूह में स्तंभ और पंक्ति दोनों क्या हम बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या लेंगे? यदि आव्यूह में m बराबर क्या हो जाए? n हो जाए। m किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हम? पंक्ति के लिए। n किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? स्तंभ के लिए। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाएगा? हमारा वर्ग आव्यूह कहलाएगा। जैसे 2 3 4 5, या a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका क्या है? कोटि 2 गुणा 2 है। इसकी कोटि कितनी है? 3 गुणा 3 है। इसकी कोटि 3 गुणा 3 हो गई, इसकी कोटि 2 गुणा 2 हो गई। अगर m बराबर n के हो जाए किसी भी आव्यूह में तो आव्यूह क्या कहलाएगा? हमारा वर्ग आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह कहलाएगा। इसके बाद नंबर 4 है विकर्ण आव्यूह। नंबर 4 क्या है? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या होगा? एक ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में तो क्या हो? कोई अवयव हो, बाकी अवयव क्या हो? शून्य हो। एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, इसमें क्या लेंगे? एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण में तो क्या हो? अवयव हो, बाकी अन्य सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, विकर्ण के अतिरिक्त। तो ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलेंगे? विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। जैसे a बराबर 1 0 0, ये हमारा क्या होगा? विकर्ण आव्यूह। क्योंकि ये क्या कहलाएगा? इसका विकर्ण कहलाएगा ये वाला। इसके विकर्ण में तो अवयव हैं लेकिन बाकी अवयव क्या है? शून्य। बाकी अवयव क्या है? शून्य। या फिर हम a बराबर जैसे कह ले 2 ले 0 0 0 3
0 0 0 2। तो ये अवयव क्या कहलाएगा? हमारा विकर्ण अवयव कहलाएगा। मतलब ये भी जो वर्ग अवयव है और ये भी क्या हमारा वर्ग अवयव है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। तो इस विकर्ण में के तो अवयव हैं, बाकी इसके अलावा सभी अवयव क्या हैं? शून्य है। तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलेंगे? विकर्ण अवयव बोलेंगे। इसी में एक आता है अदिश अवयव। ये नंबर 4 था। नंबर 5 अदिश अवयव। अदिश अवयव में क्या होगा? मतलब एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है। एक विकर्ण अवयव क्या कहलाता है? अदिश अवयव कहलाता है। लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त क्या है? कि इसके जो विकर्ण के अवयव कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। सभी अवयव, यहाँ पर अवयव कैसे थे? अलग अलग थे। जो विकर्ण अवयव में थे वो अवयव कैसे थे? अलग अलग थे इसके विकर्ण के अवयव। लेकिन जो अदिश अवयव होगा वो विकर्ण अवयव ही होगा, लेकिन एक शर्त ये होगी कि इसके सभी अवयव कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। जैसे a बराबर 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये हमारा क्या कहलाएगा? अदिश अवयव कहलाएगा, क्योंकि सभी अवयव क्या हैं? एक जैसे हैं, विकर्ण में जितने भी अवयव हैं। इसके बाद आता है तत्समक अवयव नंबर 6। तत्समक अवयव। तत्समक अवयव में क्या होगा? ये क्या है? एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव कैसे होते हैं? एक होते हैं। मतलब वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? एक हो। क्या हो? एक हो। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब जो विकर्ण है इसके सभी अवयव क्या होंगे? एक होंगे, एक ही हो। सभी अवयव क्या हो? एक हो। तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलेंगे? तत्समक अवयव बोलेंगे। नंबर 7 होता है शून्य अवयव। शून्य अवयव। शून्य अवयव एक अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य, शून्य अवयव कहलाता है। एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव कैसे हो? शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। क्या कहलाएगा? शून्य अवयव कहलाएगा। उसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें, अवयव की समानता। अवयव अपनी समानता को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे दर्शाएगा कि अवयव समान है? तो उसके लिए अवयव की समानता। अवयव की समानता। अवयव की समानता में क्या होगा? अगर दो अवयव क्या समान है, जैसे हमने एक अवयव क्या लिया? ए लिया, ए बराबर लिया ए आई जे तथा वी अवयव लिया हमने वी आई जे। कैसे समान है? कैसे समान है? अगर ये अवयव समान तभी होंगे जब इनकी कोटियां समान होंगी। नंबर 1 तो क्या होगा? कोटियां समान होंगी, कोटियां समान होंगी। नंबर 2, जो अवयव हैं ये तभी हमारे क्या होंगे? ये समान अवयव कहलाएंगे जब इनकी कोटियां क्या होंगी? समान होंगी। और दूसरा जो होगा ए आई जे बराबर किसके होगा? वी आई जे के बराबर होगा। ए आई जे बराबर होगा किसके? वी आई जे के। ये तभी समान होंगे दोनों अवयव ए और वी जब समान कोटियां होंगी और ए आई जे बराबर होगा किसके? वी आई जे के। ये तभी हम इसको ए बराबर वी ये लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को अगर ने फॉलो नहीं किया, किसी एक को भी अगर फॉलो नहीं किया तो ये अवयव हमारे समान अवयव नहीं करेंगे। सपोज मान लीजिए कोटियां तो समान है परंतु ए आई जे बराबर वी आई जे के नहीं है, तो ये अवयव हमारे बराबर नहीं होंगे, समानता को प्रदर्शित नहीं करेंगे।
आगे एक्सरसाइज 3.1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन संख्या 2 है, किसी आव्यूह में 24 अवयव है। ठीक, कोई आव्यूह है, किसी आव्यूह में 24 अवयव है, 24 अवयव है, इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? इसकी संभव कोटियां, संभव कोटियां क्या होंगी? किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने जो कोटियां पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था कोटियों में, कि कोटियों में जो थे, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमने कि कराया था आपको कि a बराबर कितना है 2 3 4 3 है, ये आगे कितना है 2 गुणा 2, इसकी कोटि कितनी है 2 गुणा 2। तो ये क्या है, इन दोनों की जो गुणा है वो इसके अवयवों की संख्या के बराबर है। कितने अवयवों की संख्या के बराबर है, मतलब 2 दूनी 4, इसमें कितने अवयव, 4 अवयव है। अगर हम a बराबर कितना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये कितना है 3 गुणा 2 क्रम का अवयव है, इसकी कोटि कितनी है 3 गुणा 2। तो इसमें अवयव कितने, 3 दूनी 6, 3 और 3 6 अवयव हो गए। तो यहाँ पर जब अवयव 24 हैं तो इसको हमें क्या करना है कि इसके हमें गुणनखंड करने हैं, और किस प्रकार से लिखना है कि गुणा करके कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो हम इसकी जो कोटियां होंगी, संभव कोटियां क्या लेंगे, 24 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियां, 24 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियां बराबर क्या होंगी, 1 गुणा 24, फिर 2 गुणा कितना 12, 12 दूनी 24, फिर 3 गुणा 8, 3 अट्ठे 24, 4 गुणा 6, 6 चौक 24। अब कितना आएगा, अब इसका उल्टा कर दीजिए, 6 गुणा 4 भी हो सकता है, 8 गुणा 3 भी हो सकता है, 12 गुणा 2 भी हो सकता है, और 24 गुणा 1। मतलब इसकी संभव कोटियां ये निकल कर आ जाएंगी। मतलब कहने का तात्पर्य हो कि हमें इसके गुणनखंड करने हैं और इस तरह से करने हैं कि गुणा करके कितनी आनी चाहिए संख्या, 24 आनी चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त और कोई संख्या है जिसकी गुणा 24 आ जाए? नहीं। तो ये इसकी क्या संभव कोटियां हैं। अगर वो इसी क्वेश्चन में ये कहते कि अगर इसमें कितने अवयव है, 13 अवयव है, 13 अवयव है, कितने अवयव है, 13 अवयव है, तो इसकी कोटियां कितनी होंगी, तो इसकी कोटियां कितनी होंगी, 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1, क्योंकि इसके अलावा 13 और किसी में आएगा नहीं गुणा करके। तो अगर अवयव कितने हैं, 13 है, तो इसकी कोटियां कितनी हो जाएंगी, 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1, ये हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्वेश्चन संख्या थर्ड बिल्कुल सेम है, ये आप स्वयं से करना है आपको। क्वेश्चन संख्या 4 में एक उदाहरण आपको कराया था, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे आपको करना है। क्वेश्चन संख्या थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन संख्या 5 सॉल्व करते हैं क्या होगा। क्वेश्चन दे रखा है, यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, एक्स वाई जेड के मान फाइंड करने हैं। और यहां आव्यूह दे रखा है पहले नंबर पर, मतलब क्वेश्चन संख्या 5 पहले नंबर पर दे रखा है 4 3 x 5, 4 3 x 5
इक्वल टू कितना है YZ15 YZ15। यहां पर हमें XYZ के मान ज्ञात करने क्या होंगे। तो XYZ के मान ज्ञात करने के लिए अब ये दोनों अवयव कैसे हैं, कोटियां बराबर हैं, दोनों कोटियां क्या है बराबर, 2 गुणा 2 2 गुणा 2 कोटियां बराबर आ जाएंगी। जब कोटियां बराबर आ जाएंगी तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें समानता वाला सूत्र लगा देंगे। समानता वाले सूत्र में क्या होगा कि A11 बराबर होगा किसके, B11 के, A12 बराबर होगा किसके, B12 के, A21 बराबर होगा किसके, B21 के, और A22 बराबर होगा किसके, B22 के। तो हम इसमें क्या करेंगे, कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ तुलना करने पर। तो दोनों ओर तुलना करने पर, क्योंकि ये क्या है हमारा एक समान आवेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर देखिए A11 की जगह कितना है, 4 है, यहाँ पर 11 की जगह कितना है, y है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 4 हो गया। एक आंसर ये हो गया। z बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हमारे मान हो गए XYZ के हमारे मान हो गए। क्योंकि हमें अभी जो हमने समानता का नियम पढ़ा था तो उसमें क्या था, जब अवयव समान होंगे तो AIJ जो था वो VIJ के बराबर था। जब उसमें बराबर होंगे तो यहाँ पर A11 B11 के बराबर हो जाएगा, अर्थात y बराबर 4 हो जाएगा। कितना, y बराबर 4 हो जाएगा। इसका एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का। x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, वाई एक्स प्लस जेड, यहाँ एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड इक्वल टू है कितना, 9 5 7, ये दे रखा है 9 5 7। तो इसको हमें सॉल्व करना है और यहाँ से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसका क्रम कितना है, 3 गुणा 1, इसका क्रम भी 3 गुणा 1, अर्थात आव्यूह समानता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब आव्यूह समान होते हैं तो इसका मान इसके बराबर होगा, कंपेयर कर देंगे दोनों। तो दोनों जब कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो जाएगा, x प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा और y प्लस जेड बराबर 7 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। अब इन तीनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 व 2 से लेंगे। 1 व 2 से लेंगे तो क्या आएगा, देखो x प्लस जेड है तो x प्लस जेड इसमें भी है, तो x प्लस जेड का मान 5 इसमें रख देंगे, कितना होगा y प्लस का 5 बराबर 9, अर्थात y बराबर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। y का मान निकल आ गया। उसके बाद हम समीकरण 1 व 3 से लेंगे। क्यों, क्योंकि y प्लस जेड यहां भी तो देखा है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 7 बराबर 9, अर्थात x बराबर 2। x और y का मान निकल कर आ गया। अब किससे लेंगे, समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x का मान 2, y का मान 4 प्लस z बराबर 9, तो कितना हो गया, 4 और 2 6। अब इसमें x और y का मान निकल के आ गया ना, हमें z का मान निकालना है, तो हम कोई समीकरण 2 से भी ले सकते हैं, समीकरण 3 से भी ले सकते हैं, कोई सी समीकरण से हम ले सकते हैं। 1 से ले लिया हमने, 4 2 6, उधर माइनस में चला जाएगा तो z बराबर कितना हो जाएगा, 3। z बराबर कितना आएगा, 3। तो y का मान 4 आ गया, x का मान 2 आ गया और z का मान कितना आ गया, 3। तो 4 2 6, 6 और 3 9, इसका योग भी हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7 क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, क्वेश्चन संख्या 7, ये हमारे 6 के पार्ट अब क्वेश्चन संख्या 7 में हमारा वो इसी प्रकार से सॉल्व करना है आपको। दोनों क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे
और कंपेयर करने के बाद में फिर हम समीकरण को बना के उसको सॉल्व कर देंगे। तो एक क्वेश्चन संख्या 7 और देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन संख्या 7 दे रखा है a माइनस का v, a माइनस v, 2a माइनस का v, 2a प्लस का c और देखा है 3c प्लस का d। इसका कितना है? माइनस का 1, 5, 0 और 30। इसमें a, v और c के मान हमें निकालना है। a, v, c के मान क्या होंगे? तो यहाँ पर इक्वल आ गया, तो ये दोनों क्या हम इक्वल करेंगे, क्या हो जाएगा? a माइनस का v बराबर -1, समीकरण होगी 1। 2a प्लस का c बराबर 5, समीकरण होगी 2। 2a माइनस का v बराबर 0, समीकरण होगी 3। अब इसको यहां पर 3 बटा इक्वल 0 और 2a बराबर कर दो v, इसको 3 डाल दो और 3c प्लस का d बराबर कितना 13, इक्वेशन हुई 4। तो पहले हमें किससे सॉल्व करना है? मतलब v का मान हम किस में रखते हैं? समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 और 3 से ले लें। समीकरण 1 व 3 से हमने 1 और 3 से ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर v का मान पुट कर देंगे, हमें a का मान मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? a माइनस का 2a बराबर माइनस का 1, तो माइनस का a बराबर माइनस का 1, तो a बराबर कितना आ गया? 1। a का मान 1 आ गया। समीकरण 2 से ले लीजिए। समीकरण 2 से यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस मतलब 2 हो जाएगा प्लस का c बराबर 5, तो c बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। c का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब हमें मान किसका चाहिए? मान किसका चाहिए? समीकरण 3 से ले लो। समीकरण 3 से v बराबर 2 है और a का मान 1 है, तो b बराबर 2 हो गया। समीकरण 4 से ले लीजिए। समीकरण 4 से समीकरण 4 ये हो गई 3 गुणा 3 प्लस का d बराबर 13 हो गया। 3 3 9, तो d बराबर कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि 9 माइनस में चला जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया? 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। a का मान 1 आया, v का मान 2 आया, c का मान 3 आया और d का मान कितना है? 4 आया। तो ये आपकी 3.1 जो है कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 को सॉल्व करेंगे और उससे पहले हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ही इससे संबंधित जितने भी फार्मूले होंगे आप इससे संबंधित उनको भी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।